हो गए। अच्छा, 1 वर्ष के जब हो गए तो वसुदेव के मन में विचार आया कि देखो नंद बाबा इत्यादि तो सब ग्वाल बाल हैं, वो तो खुद कहीं पढ़ने लिखने नहीं जाते, हमें नहीं लगता होगा कि हमारे बालकों का कुछ नाम रखा होगा। तो अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे कि जाओ और जाकर के हमारे बालकों का नाम रख करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा अगर हम तुम्हारे बालकों का नाम रखने के लिए गए और कंस को पता चल गया कि तुम्हारे बालक तुम्हें भी मारेगा, हमें भी मारेगा, बालकों को भी मारेगा, और ब्रज में जिन लोगों ने तुम्हारे बालकों को पाला है वो भी मारे जाएंगे, क्योंकि नंद बाबा कोई भी कार्य साधारण तरीके से करते नहीं, पूरे 84 कोस के ब्रज का न्योता करते हैं जरा जरा से काम। लेकिन वसुदेव जी ने समझाया तो आज वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार्य जी पहुंचे। अच्छा, गर्गाचार्य जी जब आए तो नंद बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ महाराज आप आ गए, अरे हमारे अभी भी 2 बालक जन्मे हैं, कुछ थोड़ा सा उनकी राशि के बारे में आप बता दीजिए कि कैसा क्या उनके भविष्य में आखिर कार्य होंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा अपने बालकों का नाम बताओ भाई, अभी हम कुंडली बनाते हैं, देखते हैं। नंद बाबा ने कहा अब तक तो हमने उनके नाम ही नहीं रखे। गर्गाचार्य ने कहा बताओ 1 वर्ष का बालक हो गया अभी तक नाम नहीं रखा। नंद बाबा ने कहा कि इससे पहले कोई साधु पुरुष आया ही नहीं जिससे नाम हम रखवा पाते, ऐसा करिए आप आ गए हैं तो आप ही नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा देखो हम जो कुल गुरु हैं वो कंस के हैं, आपके तो हैं नहीं। और व्यक्ति को अपना प्रत्येक कार्य अपने कुल गुरुओं के द्वारा ही कराना चाहिए। जैसे जो आपके जो पुरोहित हों, जो आपके यहाँ पूजा पाठ करते हैं, प्रत्येक काम आपको उनसे ही कराना चाहिए। अब जैसे हम यहाँ कथा करने आए, अब यहाँ कथा जब हमारी संपूर्ण हो तब कोई कह दे हमारे बेटे का मुंडन करा दो, तो हमारे कराने से आपको फल की प्राप्ति थोड़ी ना होगी तो महाराज तभी जब आपका जो कुल पुरोहित आकर के करेगा, हमारे करने से आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। फायदा तभी होगा जब आपका कुलगुरु करेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा पहली बात तो हम आपके कुलगुरु नहीं, और दूसरी बात आप कोई भी कार्य बड़ा तेजी से करते हैं, चारों तरफ लोगों को पता चल जाता है, अगर कहीं कंस को पता चल गया फिर हमारा क्या होगा। नंद बाबा ने कहा आप और हम अपने बालकों को लेकर के आते हैं, चलो गौशाला में बैठते हैं और आराम से चुपचाप से हमारे बालकों का नाम रख देना, कोई जान ही नहीं पाएगा। गर्गाचार्य जी गौशाला में बैठे, नंद बाबा जल्दी जल्दी गए, यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहा कि चलो चल करके जल्दी जल्दी तैयार हो, बाबा जी आए बालकों का नाम रखवा लेते हैं। तो दोनों माताएं तैयार हुई, अपने बालकों को लिया। मैं आपसे निवेदन करूं, माताओं का ऐसा स्वभाव होता है कि इनकी परीक्षा लेने की बड़ी आदत रहती है, और ये आदत आज से नहीं बहुत पुराने समय से चलती आ रही है। यशोदा जी ने रोहिणी जी ने मन में विचार किया कि ये जो बाबा आए हैं चलो इनकी थोड़ी परीक्षा ली जाए, क्या पता चले ऐसे झूठे बाबा हमारे बालकों का उल्टा सीधा नाम रख करके चले जाए। तो यशोदा जी ने क्या किया, रोहिणी मैया के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया, और रोहिणी जी ने यशोदा मैया के पुत्र को अपनी गोदी में ले लिया, और गोदी में लेने के पश्चात गौशाला में जाकर के बैठी। और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा मैया की तरफ देखा और उनकी गोदी के जो बालक लेटा हुआ उसको देखा, और देख करके टकटकी लगा करके देखते रहे, फिर गर्गाचार्य जी मुस्कुराए। गर्गाचार्य जी समझ गए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही यशोदा की गोदी में लेटे हुए बालक को देखा, तुरंत ही गर्गाचार्य जी ने पता क्या कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा मैया आपकी गोदी में जो बालक लेटा हुआ है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अवश्य ही रोहिणी जी का पुत्र है, ये तुम्हारा पुत्र नहीं है। ये कड़कड़ में व्यापक होगा, लेकिन इसके पास बल बहुत ज्यादा होगा, बल की अधिकता के कारण इसका एक नाम बलराम पड़ेगा, और ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में खींच करके आया है, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी कहलाएगा। अब तो यशोदा जी समझ गई कि ये कोई साधारण बाबा नहीं,
बड़ी लज्जा सी महसूस हुई। और जैसे ही रोहिणी की गोदी में जो बालक लेटा है, और जैसे उसकी तरफ देखा, अब तो गर्गाचार्य जी ने उस बालक को देख करके आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। अब आपस में दोनों माताएं बात करने लगी, ऐसा तो ना कि बाबा हमारे बालकन को नाम रखते रखते सिधार गया, नहीं किया बाबा को हला डुला के देख ले जी बाबा यही तो है, ऐसा तो ना जी बाबा चल गए हो, ऐसा तो ना ये बाबा कहीं फंस गए हो जा करके। तो रोहिणी मैया ने धीरे से कहा बाबा बहुत देर हो गई। अच्छा, रोहिणी मैया को क्या पता गर्गाचार्य जी क्या कर रहे हैं। आज गर्गाचार्य जी को परमात्मा दिखाई दे रहा है। ये पता परमात्मा कौन है? निर्गुण निराकार निरूप निरीह निरूपाधिक जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है महाराज। आज वही परमात्मा सगुण साकार बनकर के जब आज गर्गाचार्य जी के सम्मुख आया है, तो गर्गाचार्य जी आज भगवान को देखते ही रह गए। लोगों ने कहा भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा है कि एक बार व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप को देख ले तो फिर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब गर्गाचार्य जी मन में विचार कर रहे हैं कि आखिर इनका नाम रखें तो रखें क्या। गर्गाचार्य जी कहते हैं बहूनि सन्ति नामानि रूपानि च गुणस्य वै। महाराज इनके नाम अनेक अनूपा। अरे कहां तक इनके नाम रखें? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, हजारों नाम इनके नाम से भरे पड़े। फिर भी गर्गाचार्य जी ने भगवान का एक नाम कृष्ण रख दिया। तो रोहिणी मैया ने पूछा इसका मतलब? बोले कर्षयति इति सः कृष्ण। जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर ले वही होता है कृष्ण। अब तो जब दोनों बालकों के नाम हो गए तो यशोदा मैया ने कहा देखो वैसे तो खूब बड़ा भंडारा करते हैं, लेकिन आपके कारण हम भंडारा नहीं कर पा रहे, कम से कम आप ही भोजन कर लीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करो, हमको आप सूखी सामग्री दे दो, हम बना करके खा लेंगे। तो यशोदा मैया ने कहा बताओ क्या खाओगे? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करो आप हमको खीर बनाने की सामग्री दे दो, हम बढ़िया से दिव्य खीर बनाएंगे। तो यशोदा मैया ने चावल, चीनी, पानी, दूध और बढ़िया सा मेवा मिष्ठान इत्यादि बोले आप बना लीजिए। और गर्गाचार्य जी ने क्या किया? खीर बनाई। और खीर बना करके बढ़िया पतली पतली सी खीर थाली में परोसी। और थाली में परोसने के पश्चात आंख बंद करके हाथ जोड़ करके भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। और तुम भी खीर बनाओ, तुम भी भगवान को बुलाओ। सब लोग भगवान को बुलाएंगे। वो सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए। सीता राम आइए। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद करके खीर परोस करके भगवान को बुलाया। अच्छा, भगवान तो बगले में। जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान आज घुटनों के बल चलते हुए आ गए। और आते आते उस भरी हुई थाली में भगवान ने अपना हाथ छपाक से लगाया, पूरी खीर भगवान ने फैला दी। अच्छा, तुरंत ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुल गए। गर्गाचार्य जी ने तुरंत ही यशोदा मैया को बुलाया। अरे यशोदा, ये देख तेरे लाला ने क्या किया, मैंने कितने बड़े भाव से अपने भगवान के लिए खीर बनाई और तेरे इस बालक ने आकर के पूरी खीर बिगाड़ दी। यशोदा मैया तुरंत ही प्रणाम करने लगी, कहने लगी बाबा माफ करो, छोटा सा बालक है, अभी तो अबोध बालक है, आप नाराज मत होइए, खीर नहीं तो आप कुछ और खा लीजिए। तो इस बार
खिचड़ी बनाने की जो सामग्री है वो यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी को दे दी। और गर्गाचार्य जी ने बढ़िया पतली पतली खिचड़ी बनाई और बढ़िया उसमें घी इत्यादि डाल करके जल से सिंचन करने के पश्चात भगवान के सामने प्रस्तुत किया और पुनः भगवान को बुलाने लगे। आप भी बुलाइए, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए। फिर भगवान को बुलाना प्रारंभ कर दिया। भगवान पुनः आ गए और भगवान ने आते आते खिचड़ी के मध्य में हाथ लगाया तो पूरी खिचड़ी फैल गई। तो पुनः गर्गाचार्य जी ने यशोदा को बुलाया, अरे यशोदा, अरे तू अपने बालक को जरा देर के लिए पकड़ नहीं सकती? अरे मैं अपने परमात्मा को भोग लगा करके ही तो भोजन प्राप्त करूंगा, लेकिन जैसे मैं परमात्मा को बुलाता हूँ तुरंत ही तुम्हारा बालक आकर के सब कुछ बिगाड़ देता। तो इस बार क्या किया, गर्गाचार्य जी के बार बार विनय की। गर्गाचार्य जी से कहा कि महाराज नाराज मत होइए, देखो तुम्हारे घर से कोई भी व्यक्ति नाराज होकर के भूखा नहीं जाना चाहिए। आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, आप किसी भी बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आया और किसी बात को लेकर के वो गुस्सा हो गया, भोजन नहीं कर रहा है, तो कैसे भी करके महाराज उसे मनाओ, लेकिन जब वो भोजन कर ले तभी उसको भेजो। घर से कभी किसी को खाली पेट भेजना नहीं चाहिए, हमारे यहाँ का सबसे परम धर्म है। यशोदा जी ने कहा महाराज कुछ और खा लो। गर्गाचार्य जी ने कहा खीर बनाई थी वो कुछ खा ली, कुछ खिचड़ी हमने खा ली, अब क्या ही हम खाएं। तो लपसी बनाने की जो सामग्री है वो आज गर्गाचार्य जी को दे दी और यशोदा मैया ने जाकर के भगवान को एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। बोले तुम आराम से भोग लगा लेना महाराज, उसके बाद मैं इसको खोलूंगी, बड़ा दंड हो चुका। अच्छा, अब तो गर्गाचार्य जी ने लपसी बनाई और लपसी बना करके थाली में रख करके घी इत्यादि डाल करके भोजन को रख करके जल से सिंचन करके आज भगवान को बुलाना प्रारंभ ही करने वाले थे। तब तक अचानक से याद आ गई कि बताओ हमारे कारण छोटा सा बालक एक कोठरी बंद कर दिया गया। अब गए जिस कोठरी के अंदर भगवान बंद थे तो धीरे से कोठरी खोल करके भगवान को देखने लगे। तो देखा कि भगवान बेचारे बड़ा उदास मुख लिए हुए कोने में चुपचाप बैठे। तो देखा कि ये चुपचाप बैठा है, जल्दी जल्दी भोग लगाओ और चले अपने घर। तो क्या किया, जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर दिए। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले 2 दरवाजे हुआ करते, अभी भी जिनके पुराने घर हो उनके घरों में मिलेगा, अब तो केवल एक ही वाला दरवाजा। पहले 2 दरवाजे हुआ करते, एक दरवाजे को दूसरे दरवाजे के साथ फांस करके और ऊपर की तरफ कुंडी लगाई जाती थी। गर्गाचार्य जी ने क्या किया, जल्दबाजी में दरवाजे तो दोनों आगे को खींचे, लेकिन एक को दरवाजे के साथ लगा नहीं पाए, केवल एक ही दरवाजा लेकर के कुंडी लगा दी और लपसी को अपने शालिग्राम भगवान के सम्मुख रख करके पुनः भगवान को पुकारना प्रारंभ कर दिया। पुनः भगवान को बुलाया, हो राधे श्याम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा के जाइए।
अच्छा पुनः भगवान का भोग लगाने के लिए भगवान को याद किए। भगवान को जैसे याद किए और भगवान आए, भगवान ने लपसी में हाथ रखा और जैसे ही नेत्र खुले और गर्गाचार्य जी यशोदा मैया को बुलाने वाले थे, जैसे ही यशो कहा तुरंत ही भगवान ने आगे बढ़ करके गर्गाचार्य जी के मुख पर हाथ रख लिया। भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा आखिर कैसे भक्त हो तुम, क्या चाहते हो? पहले तो हमको बुलाते हो और जब हम आते हैं भोजन का भोग लगाने के लिए तब हमारी मैया के द्वारा हमको पिटवाते हो। और अच्छा अभी आपके बुलाने पर ना आए तब आप कहोगे कि हम आते नहीं। तो चाहते क्या हो तुम? अब तो गर्गाचार्य जी के महाराज नेत्र वहां पर सजल हो गए। यहीं पर गर्गाचार्य जी को भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप का जो दर्शन है वो गर्गाचार्य जी को कराया और भगवान का दर्शन करने के पश्चात गर्गाचार्य जी मथुरा नगरी की तरफ प्रस्थान किए। बोलिए वृंदावन वाक्य बिहारी लाल की।